नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जन्म पत्रिका में कौन कौन से ऐसे दोष होते हैं जो इंसान को प्यार में धोखा दिलाता है, इंसान के लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या फिर वो किसी से प्रेम भी करता है यानी लव भी करता है तो भी उसका लव सक्सेसफुल नहीं होता है और लास्ट में जो है वह बहुत ही तनाव, परेशानी और डिप्रेशन में भी आ जाता है। क्योंकि प्यार का मतलब क्या होता है? आपका दूसरों के प्रति समर्पण, यानी यह भावना का वह रूप है जिसमें आप जो है दूसरों के सामने अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं, अपने जीवन की सारी मुख्यतः बातें उनको बता देते हैं, इतना तक कि समझ लीजिए कि अपने आप को भी दूसरों के सामने समर्पित कर देते हैं। और ऐसी स्थितियों में जब आपके जीवन में धोखा मिलता है तो आप बहुत ही तनाव और परेशानियों में आ जाते हैं। मैं बहुत ही एग्जाम्पल दे करके और सभी तथ्यों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप अपने जीवन में इस चीजों को देखें कि अगर मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हुई तो ये ग्रह इसके निश्चित तौर पे जिम्मेवार रहे हैं और इसी कारण से जो है समझ लीजिए कि मेरे जीवन में यह कष्ट की संभावनाएं बड़ी हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, आज की वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। 3 पार्ट का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब प्रेम तक की बातें आगे बढ़ती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जब लव रिलेशनशिप में आता है तो उसको मुख्यतः 3 स्थितियों से तो गुजरना ही पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है, अगर आपको किसी से प्रेम हो रहा है तो निश्चित तौर से किसी को देखे सुने या बिना किसी से मिले आपको प्रेम तो नहीं हो सकता है। यानी प्रेम का पहला पार्ट जो होता है वो इंसान के जीवन में फ्रेंडशिप होता है। प्रेम का दूसरा पार्ट का जो शुरुआत होता है वो इंसान के जीवन में लव होता है। अब प्रेम का तीसरा पार्ट का जब शुरुआत होता है मनुष्य के जीवन में तो वो होता है ब्रेकअप। यानी पहले आप फ्रेंडशिप की ओर आएंगे, फिर आपका लव होगा, तब ना रिलेशनशिप देखना पड़ेगा कैसा है, इसके बाद ना फिर आपका जो है मैं कह सकता हूं कि ब्रेकअप होगा। तो ये पहले हम लोग को देखना है। जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला बात देखिए कि जन्म पत्रिका के 12 घर होते हैं। इस चीजों को तो बहुत सारी वीडियो में मैंने संपूर्ण तौर पे आपको जानकारी प्राप्त करा ही दिया है। अब ये जन्म पत्रिका में मुख्यतः 12 घर में जो होता है, ये सेकेंड हाउस जो होता है वो फ्रेंडशिप का होता है। मतलब पहले ये निर्भर करेगा कि आपकी जिससे मित्रता हो रही है वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि दूसरा स्थान ही जो होता है मनुष्य के जीवन में वह फ्रेंडशिप का होता है, आपकी वाणी का होता है। अगर आपका किसी से रिलेशनशिप खराब होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी फाइनेंशियली स्टेटस के कारण या फिर आप दोनों का थिंकिंग नहीं मिल रहा है, इसके पीछे इंसान का जुबान भी बहुत बड़ा काम करता है। कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों से, मेरे पास भी बहुत सारे लोग दिखाने आते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं उसकी बोली ही बहुत खराब है। इंसान का बोली इंसान के मस्तिष्क को और अंदर के हृदय को झंझोर करके रख देता है। इसलिए द्वितीय स्थान को तो पहला प्रायोरिटी मैं देता हूं अपने जीवन में। इसके अलावा जो है प्रेम का एक्चुअल स्थान जो होता है, प्रेम क्या है? एक भावना है, एक फीलिंग है, और फीलिंग का स्थान जो होता है वो 5वां घर होता है। और फीलिंग का स्थान जब 5वां घर होता है तो आपको ये चीज समझ करके रखना पड़ेगा कि ये ग्रहों की स्थितियों को मुख्यतः तौर पे देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 5वां घर आपके जीवन में क्या कहता है। इसके बाद प्रेम से विवाह की ओर आपके रिश्ते कितने मजबूत होंगे, यानी प्रेम सफल उसी समय होगा जब आप प्रेम से विवाह की ओर जाइएगा, और वह जो होता है 7वां घर होता है। यानी मनुष्य के जीवन में लव रिलेशन का जो घर होता है वो 7वां घर होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए मुख्यतः तौर पे कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं। सबसे पहला बात देखिए कि प्रेम को सीधा अधनिष्ठ अगर कोई ग्रह करता है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो जो है वो शुक्र करता है। इसके अलावा मंगल भी जो है प्रेम के जो स्थितियों को आगे बढ़ाता है, यानी मंगल प्रबल हो तो आपका जो है लव से मैरिज की ओर अगर कोई ग्रह लेकर के जाएगा तो वो मंगल लेकर के जाएगा। यानी जीवन में आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी पत्रिका में मंगल का और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपका जो है निश्चित तौर पे लव मैरिज या लव रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो है अगर आपके जीवन में जो है समझना पड़ेगा द्वितीय स्थान, 5वें स्थान और 7वें स्थान पे कहीं ना तो कहीं राहु का, शनि का, केतु का
प्रभाव पड़ता है, यानी किसी न तो किसी कारण से युति होती है, दृष्टि पड़ती है, यहां पे वो स्थित हो जाता है, तो निश्चित तौर पे यह एक संकेत होता है कि आपका लव रिलेशनशिप बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना प्रारंभ करता हूं। बहुत सारी कुंडलियां मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे जो है बनाई है, जिसमें सबसे पहला बात देखिए क्या होता है। कुंडली का जो ये द्वितीय घर होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कुंडली का जो द्वितीय घर होता है ये फ्रेंडशिप का होता है। मतलब पहले आप ये देख लीजिए कि आपके जीवन में जो आ रहा है वो कैसा इंसान है। अगर द्वितीय घर दूषित होता है, अगर द्वितीय घर में कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में बैठते हैं, नीच अवस्था में बैठते हैं, या फिर सीधा संबंध राहु केतु या शनि से होता है, और अगर शनि वक्री है, तो अगर शनि उच्च का है या शनि अपने खुद की राशि मकर या कुंभ में है, तो इसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर राहु केतु शनि वक्री है या सीधा दृष्टि पड़ रही है पापी ग्रहों की, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो ग्रह जो इंसान आएगा वो इस ग्रहों के कारण वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यानी आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आएगा वो चालाक, होशियार, आपको बेवकूफ बनाने वाला, अपशब्द बोलने वाला और साथ में जो है टॉर्चर करने वाला आएगा। यानी आपकी कुंडली में अगर द्वितीय की स्थिति खराब है तो आप जीवन में इतना मान के चलिए कि मुझे लाइफ में खुद से आगे बढ़ना है, कोई आपको नहीं बचा सकता है, कोई आपको आपकी डायरेक्शन को नहीं बता सकता है। इसके अलावा अगर पांचवें घर में शनि राहु केतु बैठ जाता है या दृष्टि पड़ जाती है, तो आपके जीवन में लव मैरिज में कभी भी सफलताएं नहीं मिल सकती हैं। आपकी फीलिंग बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन द्वितीय खराब हो जाएगा। पंचमेश ठीक रहेगा तो आपकी ओर प्यार रहेगा, लेकिन सामने वाले की ओर नहीं रहेगा और बहुत ही ज्यादा वो अपशब्द का प्रयोग करेगा। और अगर सातवें घर में राहु केतु शनि बैठ जाते हैं, या फिर जो है सातवें घर में मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था में बैठ जाते हैं, आगे के स्लॉट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी ग्रह नीच अवस्था में विराजमान होते हैं। तो राहु केतु शनि बैठ जाते हैं या पंचमेश का या द्वितीय का किसी भी तरह से युति संबंध नहीं हो रहा है, तो आपका लव से मैरिज नहीं हो सकता है। आपको प्यार में धोखा मिलने के चांसेस 95% बनते हैं। इसके अलावा दूसरी कुंडली के उदाहरण को अगर मैं देखूं कि अगर आपकी कुंडली में जो है द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि आपके लाइफ में इंसान बहुत अच्छा आएगा, यानी जो भी व्यक्ति आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन पांचवें घर में अगर वक्री ग्रह बैठा हुआ है तो आपको आपके साथ उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वो किसी भी हाल में जो है वो प्रेम या तो आपसे नहीं करेगा या एक तरफा प्यार की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। कोई भी ग्रह अगर वक्री बैठ जाता है और अगर राहु केतु शनि की सीधी दृष्टि पड़ जाती है तब तो और हालात खराब हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं, जन्म पत्रिका में किसी भी कंडीशन पे आपको समझने पड़ेंगे। शुक्र मंगल को अगर देखता है, ये देखिए, या मंगल शुक्र को देखता है किसी भी कंडीशन पे, किसी भी हाउस में कहीं भी शुक्र मंगल को देखता है या मंगल शुक्र को देखता है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि आप जिनसे प्रेम करिएगा ऐसे व्यक्ति बहुत लॉयल नहीं रहेंगे, झूठ बोलने वाले रहेंगे, कभी कभी अपशब्द का प्रयोग कर देंगे और आप उनसे लव करके हमेशा तनाव, टेंशन और डिप्रेशन में ही रहिएगा। इसके अलावा अगर आपकी पत्रिका में कहीं भी शुक्र और मंगल साथ में बैठा हुआ है, देखिए, तो क्या है कि शुक्र और मंगल जब साथ में आपका बैठ जाएगा तो आपको ये लव मैरिज तो करवा ही देगा, क्योंकि शुक्र और शुक्र क्या है, इंसान के जीवन में उसकी खूबसूरती है, उसकी कह सकता हूं कि पर्सनालिटी है, और स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्रियों को अट्रैक्ट करने का ग्रह है। लेकिन मंगल क्या है, बॉडी में जो है समझ लीजिए ब्लड सर्कुलेट को स्ट्रॉन्ग करता है, और शुक्र क्या है, सेक्स के सीधे कारक है। और शुक्र और मंगल जब साथ में बैठ जाएगा तो आपके जीवन में सेक्स प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा डेवलप होंगी। यानी मंगल और शुक्र साथ में बैठ जाता है और आप अगर लव मैरिज कर भी लेते हैं या फिर किसी अन्य से भी विवाह करते हैं और उसके कुंडली में शुक्र और मंगल कहीं भी साथ में बैठा हुआ है, तो आप इतना मान करके चलिए कि उसको कभी भी एक इंसान उसकी सेक्स के भूख को नहीं मिटा सकता है। हो सकता है कि किसी न तो किसी कारणवश वो दूसरे जगह भी चांस मार ले। हालांकि मैं ये बोल करके किसी के दिल को, भावना को ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं जो भी बात कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूं, किताबी बात कर रहा हूं, बाहर से नहीं कर रहा हूं।
तो इसलिए ऐसी स्थितियों में भी आपको ये चीजें देखने पड़ेंगे कि कहीं उसका शुक्र और मंगल साथ में नहीं है। अगर साथ में है तो कहीं न तो कहीं दिक्कत आ सकता है जीवन में। इसके अलावा जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्वितीय स्थान मैंने बताया है कि फ्रेंडशिप का होता है, वाणी का होता है, और इसके अलावा जो है समझिए कि आपके जीवन में सामने वाला जीवन साथी के घरेलू स्थितियों का होता है। अगर द्वितीय आपका दूषित हो जाता है या दूषित हो जाता है या वक्री हो जाता है तो उसके अंदर वाणी दोष रहेगा। आपका जो लव रिलेशनशिप जिससे रहेगा वो बहुत ज्यादा अपशब्द बोलने वाला रहेगा। उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी, उसकी फैमिली से कभी नहीं पटेगा, और उसकी फैमिली के द्वारा जो आपका लव रिलेशनशिप खराब रहेगा हमेशा। ये चीज को याद रखना है। इसके अलावा जो है अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूं। ये कुंडली का 7वां घर होता है, ठीक है, ये सप्तम हाउस होता है, और यही जो है मनुष्य के जीवन में विवाह का भी घर होता है। अगर सप्तमेश मान लीजिए कोई भी ग्रह सप्तमेश, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं, और वो मंगल यहाँ अगर बैठ जाता है या यहाँ बैठ जाता है, तो एक चीज को आपको याद रखना है कि सप्तमेश अगर षष्टेश हो जाए, यानी सप्तमेश जो है एक घर पहले बैठ जाए या फिर अष्टमेश हो जाए एक घर बाद बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का लव रिलेशन हो या दाम्पत्य जीवन हो कभी भी सही नहीं होता है। वो जीवन भर अस्थिरता, मतभेद और तनाव में लगे रहते हैं, कैरेक्टर भी खराब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वही सप्तमेश उच्च का हो जाता है, सपोज डेट मान करके चलिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उसके स्वामी उच्च के हो जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे होने का, तो व्यक्ति के जीवन में जो है कहीं न तो कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सुधार दिखता है। हालांकि ऐसा योग है तो निश्चित तौर पे आपके दाम्पत्य जीवन कभी भी सही नहीं रहेंगे। लव रिलेशन में जिंदगी भर आपको धोखा मिलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी भी स्थितियों में 5वें घर में जो है केतु, शनि या राहु दृष्टि डालता है, किसी भी स्थिति में, ये 5वां घर होता है, मैंने पहले भी बताया, शुरू में ही बता दिया है आपको, किसी भी स्थिति में राहु केतु शनि दृष्टि डालता है तो आपका प्यार बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सामने वाला हो सकता है कि आपसे बहुत अच्छा प्यार ना करे और प्यार में धोखा मिल सकता है। इसके अलावा सप्तमेश अगर नीच अवस्था में हो, एक चीज को बात को समझना, हालांकि मैंने देखिए लिख दिया कौन ग्रह कितने नंबर पे नीच के होते हैं, अभी आगे मैं बता देता हूं आपको। तो सप्तमेश नीच अवस्था में भी रहेगा या फिर 7वें घर पे सूर्य की भी दृष्टि रहेगी या फिर यहाँ पे खुद सूर्य भी बैठा रहेगा, तो भी आपका लव रिलेशनशिप बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, प्यार में धोखा मिल सकता है। अब पंचमेश अगर नीच का होता है, एकदम यही महत्वपूर्ण बात है, ये मैंने पहले भी बताया है कि 5वां घर होता है, तो पंचमेश अगर नीच का होता है तो कभी भी जीवन में आपका लव रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता। यानी जैसे कि देखिए सूर्य अगर 1 नंबर पे बैठा हुआ है, सूर्य 1 नंबर पे जो है आप करेंगे 7 नंबर पे, सूर्य अगर 7 नंबर पे बैठा हुआ है तो 7 नंबर पे जो है सूर्य हमेशा जो है वो नीच अवस्था में होते हैं। यानी सूर्य 7 नंबर पे यहाँ बैठा है तो आपको लव रिलेशन खराब रहेगा। अगर चंद्रमा 8 नंबर पे बैठा है, मंगल 4 नंबर पे बैठा है, गुरु 10 नंबर पे बैठा है और शनि जो है 1 नंबर पे बैठा है और शुक्र जो है वो 6 नंबर पे बैठा हुआ है, तब जाकर के समझ लीजिए कि आपके किसी भी स्थितियों में जो है लव रिलेशन नहीं चलेगा और आपको प्यार में धोखा मिल सकता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया है कि जन्म पत्रिका में कौन सा दोष मनुष्य को प्यार में धोखा देता है। व्यक्ति प्यार करने के बाद भी डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, तनाव में रहता है। अगर ऐसी स्थितियों को भी आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो है चांदी का कड़ा या चांदी का चैन धारण करके रखना चाहिए। लक्ष्मी सुक्तम या लक्ष्मी चालीसा का पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो है सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता पाऊंगा कि 5वां घर का एक्चुअल में अधिपति जो होता है बृहस्पति और शुक्र होता है, तो आप फिर भी लव रिलेशन माफ करिएगा बृहस्पति और सूर्य होता है, फिर भी आप लव रिलेशन को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में जन्म पत्रिका दिखा के पुखराज या मानिक रत्न धारण कर सकते हैं जो आपके लव रिलेशन को ठीक कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने जब एग्जाम्पल के साथ आपको यह समझाया कि जन्म पत्रिका का कौन सा दोष प्यार में आपको धोखा देता है, डिस्टर्ब करता है, तनाव देता है, टेंशन देता है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।